This conference will now be recorded. हेलो, कौन है? प्लीज अपने नाम बताइए। हेलो आरके, व्हाट्स योर फुल नेम? प्लीज लेट मी योर नेम so that we can start it. हेलो यस सर। भाई, क्या नाम है आपको? राहुल कुमार सर। अच्छा, राहुल। राहुल, चलो यार, यस बढ़िया सर। है। आप आ गए, आप आ गए। बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं आज? आएंगे तो सर। अभी पहला लेक्चर अटेंड किया था आपने, 2 बजे वाला? उस लेक्चर सर हम सर ये अटेंड नहीं किए हैं शुरू से, इसलिए अब नहीं कर रहे हैं। अब कल सर एग्जाम है तो पढ़ रहे हैं। तो 2 बजे वाला अटेंड नहीं किया किसी ने? किया था सर, इसलिए हम अटेंड किए, लेकिन सर हम ये पता नहीं था कि वो आपका क्लास नहीं है, तो फिर हम तो लिंक कर दो दिए बजे तो वाले में 2 बजे वाले में कौन सा टॉपिक चल रहा है? उसमें सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे थे सर। पाइथन में कुछ इंप्लीमेंट करा रहे थे, जुपिटर नोटबुक में। क्या चल रहा है? अब टॉपिक सर बता नहीं सकते हैं, लेकिन सर वो जुपिटर नोटबुक का यूज कर रहे थे। तो जुपिटर तो मैंने आपको बता दिया है, और बताना है क्या? नो सर वो क्लास तो मैं नहीं कर रहा था, तो सर यार, इसलिए आपकी सर वॉइस बताएं। मुझे क्लियर नहीं आ रही है राहुल। मुझे आपकी बिल्कुल भी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर वो क्लास सर मैं ज्वाइन बस ऐसे ही किया, फिर सर लीव कर दिया। तो उसमें कितने लोग present हैं? कुछ आइडिया है उसमें कितने प्रेजेंट है? उसमें सर नहीं बता सकते हैं। ओके, तो उसमें वैसे जुपिटर चल रहा है। हाँ सर, मतलब सब बोल रहे थे कि मतलब कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें कुछ बताने वाले थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट कुछ उसमें करने वाले थे जुपिटर में। ओके 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 ओके। तो जुपिटर का जो मैंने आपको रेग्रेशंस मॉडल बताए थे वो समझ में आ गया कि फिर से बताना है मुझे? नहीं समझ में आया सर। समझ में आया तो ठीक है। मैं आज एंड के सेशन में एक बार मल्टीपल वेरिएबल्स ले लूंगा फिर से। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है मुझे सर। ये बताओ, दूसरा दूसरा स्टूडेंट कौन प्रेजेंट है अभी? ये SKH, क्या नाम है इसका? सुजीत कुमार सर।
सुजीत, आप प्रेजेंट थे फर्स्ट वाले लेक्चर में? यू हैव अटेंड द फर्स्ट लेक्चर? यस सर, प्रेजेंट है सर। सॉरी, क्या कहा आपने? प्रेजेंट है सर। तो उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक वही जुपिटर से सर, वो बनाने सिखा रहे हैं सर, रेस्टोरेंट प्रीव्यू किस तरह से बनाना है सर, वो कैसे यूज करेंगे जुपिटर पाइथन। तो ये वाला टॉपिक हो गया आपका? सर लास्ट में सर कट गया, पता नहीं क्या हुआ सर। ओके ओके ओके, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो मुझे कोई बताएगा कि लॉजिक गेट्स होता क्या है? कोई मुझे बताएगा आप दोनों कि लॉजिक गेट्स होता क्या है? क्या सर? लॉजिक गेट्स होता क्या है? लॉजिक गेट सर एंड और नॉट गेट। हाँ तो ठीक है, ये होता है, बट ये बेसिकली अगर somebody ask you कि what is logic gate, simple explain a definition and use कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। सर लॉजिक गेट एक ऑपरेटर है सर, जैसे कि कुछ भी डालते हैं उसका इनपुट तो उसका आउटपुट एक वे में निकलता है सर। ओके, सर लॉजिक गेट, सर लॉजिक गेट मतलब ऐसा एक ऑपरेटर सर जिसमें सर हम बाइनरी फॉर्म में सर हम इनपुट देते हैं और बाइनरी फॉर्म में सर मेरा आउटपुट निकलता है। हाँ, वेरी गुड। अभी ये कौन आया थर्ड पर्सन और एंटर हुआ है? नाम बताएंगे जरा आप, कौन आया है अभी, किसने ज्वाइन किया है? अभी किसने ज्वाइन किया है? चलो शायद वो मजा शायद बताना नहीं चाहता। ठीक है, लॉजिक गेट इनपुट से आउटपुट, ठीक है। और कुछ इसमें एड ऑन करना चाहोगे आप लोग? इफ यू वांट टू एड ऑन समथिंग देन यू कैन। कि लॉजिक गेट्स होता क्या है? ठीक है, सही बताया आपने, जिसने भी बताया, सुजीत ने, राहुल ने, ठीक है। और कुछ एड ऑन करना चाहेंगे कि लॉजिक गेट्स, हम जब भी बात कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, बट हमें इसका यूज भी तो होना पता चाहिए। अभी हमने डेंड्राइट्स की बात कर ली, एक्सॉन की बात कर ली, स्नैप्स की बात कर ली, हमने न्यूट्रॉन्स की बात कर ली, हमने आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की, हमने बैक प्रपोर्शन फॉरवर्ड, ठीक है, हमने ग्रेडियंट डिसेंट, हमने लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शंस, एक्टिवेशन, सिग्मॉइड्स, समेशंस, रेग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर्स मशीन, है ना, बाइनरी, ये सब बात करते हुए आ रहे हैं, बट हमने सबका यूज भी पढ़ा। बट व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिक गेट इन एएनएन? ठीक है, आपने कहा लॉजिकल फंक्शंस है, जो भी आप लोगों ने अभी कहा, तो थोड़ा सा इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहेगा कोई? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। लॉजिकल गेट क्या होता है? यू हैव राइट सुजीत या राहुल, is a basic is a logical functions with have the fundamental building blocks in a integrated circuit। अब क्या मुझे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब कोई बता सकता है? व्हाट इज द इंटीग्रेटेड सर्किट इंडिकेट ओवर हेयर? प्लीज सब लोग अनम्यूट कर लो, मुझे बताइए एक बार आप लोग। इंटीग्रेटेड वर्ड जो मैंने यूज किया है कि लॉजिक गेट्स इज परफॉर्म अ बेसिक लॉजिकल फंक्शन विद द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? सर इंटीग्रेटेड मीन्स होता है सर मतलब कि मल्टीपल को ऐड करना, मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट है, चाहे सर्किट है, चाहे एक सर्किट के अंदर बहुत सारे कनेक्शन है, तो उसको ऐड करने में बोलते हैं सर शायद इंटीग्रेशन सर्किट। हाँ, वेरी गुड। जब हम
काफी चीजों को, काफी नोड्स को इंटरकनेक्टेड करते हैं। वो हमारा, जैसे हमने नोड्स को इंटरकनेक्टेड किया था इन टू क्रिएट अ समेशन ऑफ दैट, यहाँ पर देखो इसको एक बार, तो वही हमारा लॉजिक गेट्स होता है। अब इसका जो आउटपुट होता है वो किस में होता है? इनपुट ऑफ 2 बाइनरीज वैल्यूज होता है, और आउटपुट क्या होता है हमारा? आउटपुट हमारा बी वाई फॉर्म में होता है, प्रिडिक्शन वैल्यूज में होता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो वैल्यूज होती है इंटीग्रेटेड मींस दे आर ए कनेक्शन बिटवीन द और बिटवीन द नोड्स, बिटवीन द पेयर्स, बिटवीन द न्यूरॉन्स। तो ये हमारा लॉजिक गेट्स होता है। अब लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं? नॉन, एंड, नैंड, और, नॉर, जॉर, एंड जॉर। लेकिन हमें इसमें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें 3 की में फोकस देना है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर है, जॉर है, एंड है। ठीक है, ये हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं फिगर को बार बार सामने ला रहा हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिक कैलकुलेशंस भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। आई नो आपको पता है, बट फिर भी एक बार आपका मैं रिवीजन कराना चाहूंगा कि हमने मैथमेटिकल पार्ट कैसे क्रिएट किया। अब देखिए, देयर आर मल्टीपल्स नंबर ऑफ द इनपुट्स एंटर एंड इट्स समेशन, मल्टीप्लिकेशन और समेशन विद द वेट्स। जब वेट्स के साथ मैंने सारे पेयर्स बना लिए हिडन लेयर्स के साथ, तो वो समेशन जो हुआ जब सबका ऐड होगा तो वो एक्टिवेशन फंक्शंस होगा जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज को क्रॉस करेगा, फिर फायर्ड होगा। इफ देयर इज मोर देन और इक्वल्स टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू देन इट्स ओनली फायर, दैट्स इट्स फीडिंग अगेन, व्हिच इज नोन बाय द नेम ऑफ बैक प्रोपगेशन। Can anyone tell me what is the beneficial, what is the advantage to use the back propagation? सर बैक प्रोपगेशन में अगर सर हमारा आउटपुट मतलब कि मेरा सुटेबल नहीं हो, मतलब कि हमारे इनपुट के अनुसार आउटपुट नहीं हो, तो फिर हम वापस जाकर हम फिर उसमें सर बैक प्रोपगेशन करते हैं ताकि मेरा आउटपुट आ सके। नहीं तो वो तो चीज ठीक है, ये तो आपने मुझे बता दिया। इसका फंक्शन क्या है, मैं इसका पूछ रहा हूँ इसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों करते हैं इसको, हम क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है? मुझे इसका बेनिफिट जानना है। सर कोई ऐसे नहीं तो है? पता नहीं चल रहा। हेलो सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था इसका बेनिफिट ये है। एक तो ये मेरा एफिशिएंट हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ा देता है, और कॉस्ट फंक्शन या एरर्स को मिनिमाइज कर देता है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट मैंने आपको बार बार रिपीट किया है, फिर से रिपीट किया है मैंने कि ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। जब ये बैक प्रपोर्शन के साथ जब हमारे वेट को हम एडजस्ट करते हैं, और उससे बड़ा बेनिफिट इस तरह ये होता है, ये वेट को हम रैंडमली एट ए पर्टिकुलर टाइम सम वेट को, सारे वेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा वो एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एरर कम होगा, कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज्ड होगा। ये इसका बेनिफिट होता है। अब क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर सर। हमेशा ध्यान रखना, बैक प्रोपोगेशन में हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हम एट ए सेम पर्टिकुलर टाइम पे हम नंबर ऑफ वेट्स को चेंज कर सकते हैं, सो दैट आवर थ्रेशोल्ड वैल्यू विल ऑलवेज बी इंक्रीजेस विद मिनिमाइज कॉस्ट एंड एरर्स। ठीक है, अब प्लीज इस चीज को मत भूलिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है बैक प्रोपोगेशन। यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता चल गया कि बेसिक लॉजिकल फंक्शन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटीग्रेटेड, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इसमें एंड गेट पे। अब एंड गेट क्या होता है? फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ लॉजिक गेट्स वी नो दैट लॉजिक टेबल इज गिवन बाय द टेबल। अब
if somebody asks you how AND gate is performed, then what will be your answer? क्योंकि AND gate हमने ये सब पढ़ा हुआ है आपने, है ना? तो we have to know कि AND gate होता क्या है, because in the AND gate we are not express each and anything. We are just here because it's work just like a perceptron. ठीक है? What are weights and bias for AND perceptron? So we need to understand the output of AND gate. If the first A is 1, A is 1, or both is 1, then the output is only 1. If the input x1 and x2 is 1 1, then the output is only 1. If anyone is 0 or 0 0, then the output is 0 always. How it performs start, we see here AND gate 0 0 0 1 1 0 1 0 and 1 1 is only 1. How we can start calculating? Suppose in x and y the t indicates it the threshold value, y is and the x is the input values in the A and the B form. Every node has a threshold t value incoming. If the threshold value is less than incoming values, then we repeat, then we don't need to repeat it, then it will be fired. If our threshold value is less than or equals to, then we have fired. If less than t, then no need to fire. We again the forward backward feeding to adjusting the weight, then it will be increase our efficiency. How it works? Suppose I take the A and B value 0 0 and our weight is 1.5 1.5. This is the input layer and this is the output layer. This much is clear? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कैलकुलेशन समझा रहा हूं मैं आपको, मुझे पता है आपको कंसेप्ट क्लियर है, बट कैलकुलेशंस थोड़ी और मैं क्लियर कर रहा हूं लॉजिक गेट्स कैसे वर्क कर रहा है विद थ्रू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. बिकॉज W1 into X1, ठीक है, प्लस W2 into X2 प्लस B, that initializing W1 and W2 as 1 or 0. So what the value we will got? Just see this. If x0, y0, weight we have selected, W1 is 1.5, W2 is 1.5, and threshold is 2. So then how we can calculate it? The incoming signal of the output node from X and Y from Y incoming signal, X value into W1. Again, we are initializing Y value into W2. If incoming signal is greater than T, then we can fire, or less than or equals greater than or equals to the, then you will fire and produce 1. This clear? अब कोई मुझे बताएगा प्रोड्यूस 1 क्यों किया? आफ्टर कैलकुलेशन why it produces 1? सर प्रोड्यूस 1 इसलिए होगा सर, जो मेरा आउटपुट होता है तो हमेशा सर बाइनरी फॉर्म में रहता है, तो 0 0 या 1 होगा. तो जो मेरा AND गेट है. हाँ यस कंटिन्यू, सॉरी कंटिन्यू. यस सर बोले कि मतलब जो सर मेरा AND गेट है तो उसमें सर तो 1 क्यों आया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ. हाँ तो सर 1 इसलिए सर मेरा आउटपुट हमेशा बाइनरी फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए सर आंसर भी मेरा बाइनरी फॉर्म में ही आएगा. तो 0, अच्छा 1 आया तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर 1 आया तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वह सर AND गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बता रहा है कि मेरा आउटपुट सही है. नहीं, ये फॉल्स है. 0 0 हमेशा 1, 0 0 हमेशा एंड गेट में 0 होता है. ये फॉल्स है. 1 इंडिकेट फॉल्स, 0 इंडिकेट्स ट्रू. देखो यहां पर, अब मैंने क्या किया, मैंने वेट चेंज, अभी यहां पर मैंने कैलकुलेशन इनकमिंग सिग्नल देखो 0 into 1.5, ठीक है.
मैं वेट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, प्लस 0 इंटू 1.5, मतलब x और y की वैल्यू डाली तो कितना आया 0। ठीक है, और मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां पर क्या हुआ, तभी तो 1 आया, क्योंकि 1 इंडिकेट्स फॉल्स, 0 इंडिकेट्स ट्रू, मतलब जो मेरी प्रिडिक्शन है वो सही है। तो यहाँ पर जो मेरी प्रिडिक्शन आ रही है वो रॉन्ग आ रही है, क्योंकि मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, तो इसलिए वो बैक प्रोपोगेशन में चला गया। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ सर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 0 मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ट्रू लेना है। 0 मतलब कोई एरर नहीं है, 1 मतलब एरर है उसके अंदर, तभी 1 है, कोई ना कोई एरर हुआ है तभी वैल्यू 1 आई है। 0 मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं है उसके अंदर। अब आप यू विल सी इन द दिस स्लाइड दैट द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज इक्वल टू द 2, but when we are going for the initializing this number, then the incoming signal total value is 0 and 0 is less than 2. That's why it's not be fire, it will be go back again and adjusting the weight. तो इसका मतलब ये 0 ही आएगा हमेशा, वेट हम बढ़ा लें या घटा लें, क्योंकि the input signal values is 0 0 0. If you see this slide, then in the AND gate the value is 0 0, x and y 0 always 0, but हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है उसके अंदर 1 आ रहा है, इसका मतलब फॉल्स है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पर हम आते हैं, कहां गया, यहां पर नाउ इन द सेकेंड इफ वी टेक द x 1 and y 0, then how it will occur? अब मुझे बताओ 1 0 है और वो मेरा 1 है, x 1 है y 0 है। अब इसका कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू। मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर 2 रखी है, देन सर ये भी सर थ्रेशोल्ड से लेस है ना? हाँ 1.5 है, तो क्या होगा, बैक फायर होगा। या सर बैक फायर हो गया, यानी कि सर इसका आउटपुट जो A1 होगा तो यानी कि वो मेरा गलत है। हाँ, अब ये बताओ ये कौन कौन बोल रहा है, राहुल बोल रहा है, ये दोनों क्यों नहीं बोल रहे हैं, AK और सुजीत? आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, दूसरा नहीं बोल, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। Keep remember always this equation from the perceptron rule. If wx plus b is less than 0, less than equals 0, then y equals to also 0. Then this show that there is no need for the back propagation. ठीक है, अब see here, if I take the x1 and y1, then let me know the what will be the value come on by what are the incoming signal values. बताओ मुझे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? सर यहाँ पर सर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो क्या कितनी होगी, वही तो पूछ रहा हूँ। 3 हो जाएगा थ्रेशोल्ड का वैल्यू। कितना हो जाएगा? 3। 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर हो गई, तो अब ये फायर हो ग्रेटर। सकता है। ठीक यस है, सर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वेट फिर से चेंज किया। अब देखो क्या फॉर्मूला है, इनकमिंग सिग्नल इक्वल्स टू सम न्यूरॉन वैल्यूज इनटू वेट। न्यूरॉन्स वैल्यूज क्या है मेरी, एक्स और वाई। क्लियर है? दिस इज क्लियर? ठीक है। If I will be go 0 0, the correct answer is 0. If we test in our network, we will be probably an error due to the random weights. Now, what will be the calculation of if I will select the weight 2 and 3? सर 0 होगा। 0 होगा, तो random यस। values कितनी आ गई? यहाँ पर क्या आ गई आपकी? We test in our network that probably an error due to the random weights. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक टेबल, 0 रिजल्ट 0 एंड एरर 0, क्योंकि वो फिर क्या हो गया, बैकफायर हो गया। सो यू डोंट नीड टू टेक एनी रिस्क, यू हैव टू कैलकुलेट थ्रू दैट।
so that it will be clear from for you. Okay, ये चीज क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now we will move on some other values. See this calculation, how we calculate the errors. ठीक है, so this is also the important part, how we calculate the simplest algorithm errors equals to right answer. अब ये क्या indicate कर रहा है? Algorithms errors, please कोई मुझे बताएगा? Because nowadays logic gates play an important role. So you don't need to reject it, because more of the logic gates, the three are mostly using and, not, and or. I already told you many times, these are the gates which uses with that. So according to the gate, you have to compare the value. अभी आप and use कर रहे हो तो आप and के according check करोगे, cross check. अगर आप nor कर रहे हो, not कर रहे हो तो आप not के according, और कर रहे हो तो और के according करोगे. ठीक है? So you have to be careful while performing all these things in the AND gate, NOR gate and other gates. ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर ये एरर्स क्या इंडिकेट कर रहा है? कल मैंने आपको एरर्स पढ़ाया था, परसेप्ट्रॉन और टोटल कॉस्ट, कल या परसों की क्लास में, तो प्लीज लेट मी नो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? कोई है यहाँ पर? सुजीत, आर के और राहुल, दूसरा है ना ए के ऐसे जो भी है, जैसे कि बताओ यहाँ पर जो ये एरर कैलकुलेशंस आ रही हैं, प्लीज लेट मी नो यहाँ पर वो क्या इंडिकेट कर रही हैं? प्लीज प्लीज मुझे बताओ यार, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नहीं, इसको समझना जरूरी है, तभी मैं आप सब लोगों के नाम रिकॉल कर रहा हूँ, जैसे आप सब लोग समझो, जल्दी से सोचो, 1-2 मिनट का टाइम है, जस्ट थिंक इट। सर यहाँ पर हेलो सर। गाइस आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर यहाँ पर एरर शायद शो कर रहा है कि सर माने कि एक ही पिक्चर को सर हम दो पिक्चर को सर कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि फेस रिकॉग्निशन किसका अच्छा है, वो बताता है कि किसमें एरर है किसमें एरर नहीं है। आरके एक मिनट आप रुक जाओ, बाकी एके और सुजीत आप दोनों जरा अनम्यूट करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से अनम्यूट करो अपना यार। मेरे लिए अभी आप तीनों ही प्रायोरिटी में हो, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ आप तीनों को ही समझ में आए, क्योंकि आप तीनों क्लास में रेगुलर आ रहे हो, तो मुझे चाहिए कि आप तीनों को समझ में, एक को समझा के आगे नहीं बढ़ना चाहता यार। प्लीज मुझे आप बताओ, एक और सुजीत, क्या नाम है? सुजीत हो गया, दूसरा एक यार आपका नाम, आप पहले भी ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। अमृत कुमार सर। अच्छा अमृत, आप कल प्रेजेंट थे क्लास में? कल प्रेजेंट थे क्लास में, लास्ट क्लास में? यस सर, कल प्रेजेंट थे सर। ओके अमृत, मुझे ये बताओ, और सुजीत मुझे ये बताओ, ये एरर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम एरर, राइट आंसर माइनस एक्चुअल, और बेटर अप्रोच फॉर द राइट आंसर माइनस एक्चुअल की पावर स्क्वायर। बताओ यार।
थोड़ा सा जस्ट थिंक, सोचो यार, बहुत सर इजी है। नहीं मैंने आपको एक पता कल है बताया सर, बता दीजिए। भाई, कल मैंने आपको क्या बताया था? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। और मैंने आपको रेग्रेशन में ये बताया था, जो हमारी लाइन के ऊपर वेट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रेसिडुअल, मीन स्क्वायर एरर्स। तो वो यही तो चीज है। इसको हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? सपोज करो हमारा एरर्स अगर नेगेटिव में जा रहा है, तो डिस्टेंस हमारा कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमने इसको स्क्वायर किया है। क्या आपने कभी सुना है, वी आर द इंजीनियर, आई एम ऑल्सो इंजीनियर, क्या कभी आपने सुना है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है? नहीं होता ना। ये तो बोलो यार। नो अमृत, क्या हुआ? नहीं पता ये भी? तो डिस्टेंस नेगेटिव में ना है, इसलिए हम उसको स्क्वायर्ड करते हैं, तो वो हमें एरर्स बताता है। तो कल आपको अगर याद हो, कॉस्ट फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट और मिनिमाइज कर रहे थे? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो वो हमारी कॉस्ट वैल्यू आ रही थी। याद आया कुछ कि नहीं आया? कि वो स्लाइड दिखाऊं फिर से मैं आपको? अगर याद नहीं आया तो मैं फिर से वो स्लाइड आपको दिखा सकता हूं, इफ यू वांट। कोई तो रेस्पॉन्स करो यार, अमृत और सुजीत। हेलो, यस सर, बोलिए सर। आपको गुड इवनिंग भाई। आपको याद आ रहा है कि कॉस्ट वैल्यू कैसे मिनिमाइज हो रही है, या यहाँ पर एरर कैसे कैलकुलेट हो रहा है? यस सर, एरर सर, राइट आंसर और माइनस एक्चुअल करने पे जो आ रहा है वैल्यू, उसको एरर बोल रहे हैं सर यहाँ। हाँ, तो ये एरर जो है, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन भी बताता है। ध्यान रखिएगा, एरर जितना कम होगा, हमारी कॉस्ट फंक्शन भी उतना ही कम होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, जितना कम होगा, ठीक है। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस कि मुझे मिनिमम वैल्यू करनी है अपने एरर्स की, देन ओनली आई कैन प्रिडिक्ट एक्यूरेसी एंड इवन आई कैन इंक्रीज आर एक्यूरेसी फॉर दैट, ठीक है। ये ओके चीज सर। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है? वी रन आर एल्गोरिथम अंटिल दीज एरर टर्म्स आर वेरी स्मॉल। देखो यहाँ पर वही स्टेटमेंट आई है जो मैंने अभी आपको बिफोर 10 सेकेंड्स पहले कहा है। व्हाट? वी रन आर एल्गोरिथम अंटिल दीज एरर टर्म्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। These are the simplest example to calculate the error. This is not the very difficult mathematics. You know the basic formulas for that. How we can do calculate the summation. What will the activation value, sigmoid function, all these things. If you don't aware with this, then it will be really difficult for you. मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर जो 3-4 स्टूडेंट जो प्रेजेंट चल रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 days, उनको ये कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है। अब मैं यहाँ पर इनपुट्स वैल्यूज चेंज कर रहा हूं, और अभी क्या चल रहा है मेरा, कोई मुझे बताएगा? अभी यहाँ पर मेरा कौन सा चल रहा है? एंड गेट सर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दी है मैंने, 1 और 0। अब कैलकुलेट करना कितनी होती है? 2 आएगा सर। 2 आएगा। अब 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू? इक्वल्स टू। इक्वल्स टू, ठीक है। तो माय न्यूट्रॉन will fired or not, the value will fired or not, the signal fired or not? सर मे बी फायर्ड सर। Maybe. Why maybe not? Not properly you answer, definitely or not? सर फायर्ड Maybe है तो सर। फायर क्या राहुल? फायर्ड हो, फायर्ड सर। ऐसे कि सर दोनों का वैल्यू सेम है तो फायर्ड ही होगा ना सर। फिर से इसमें सर बैक प्रोपगेशन तो नहीं होगा। एग्जैक्टली, फायर्ड ही होगा। अगर हमारी वैल्यू ज्यादा है और बराबर है, वो ऑलवेज फायर्ड होगा ही होगा, कम में फायर्ड नहीं होगा। तो ये मेरा कौन सा हो गया? फॉरवर्ड फीडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा?
इज इनकमिंग सिग्नल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द 3। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा आता है जोर। जोर आपको पता ही है, बट फिर भी मैंने एक बार आपको बताना समझा है क्या होता है जोर, कैसे वर्क करता है ये। कैसे सर होता एक क्या जोर है में जोर? सर एक जोर में हम लोग एक एंड और एक और गेट को यूज करते हैं। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पर, इट्स रियली अ यहाँ डील पर विद द जोर का दूसरा नाम क्या होता है? और एक्सक्लूसिव और हाँ, ये तो अब ये कैसे वर्क करता है ये? Because we need to classify the inputs according to the above, according to the this table. Then how we can find out these, and or whether it will be the linearly separable or separable, how we can decide it, how we can create an hyperplane or precision boundary 0 0 0 0 1 1 1 0 1 and 1 1 0. Then see this table. First see this table. What this table indicates, can anyone can explain me? कोई मुझे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है? अच्छा, व्हाट इज द हिडन लेयर? व्हाट इज द रोल ऑफ द हिडन लेयर? सर हिडन लेयर का काम होता है सर कॉम्प्लेक्सिटीज को मूव करना। और क्या करता है? ठीक है, एक दूसरा। और दूसरा सर अगर हम सर मैक्सिमम नंबर ऑफ सर नोट्स को बढ़ाएंगे तो सर तो उससे भी सर मेरा एरर कम होगा, तो उसका भी काम करता हाँ, है सर हिडन लेयर। यस, एरर्स, मेन चीज एरर्स है और एक्यूरेसी है और कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, यस तो यहाँ पर मेरी दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स के पेयर बनाए न्यूरॉन 1 एंड न्यूरॉन 2। इनपुट 2 के साथ फिर दो पेयर बनाए न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2। तो इनपुट 1 में कौन से वेट एंटर हुए? W11 W11 W12। इनपुट 2 में क्या हुए? W21 W22 is directly impact on them and do for the summation with that W31 and W32 with the third neuron। अब थर्ड न्यूरॉन को मैंने यहाँ पर बायस क्यों लिखा है? सर बायस मतलब सर जो मेरा आउटपुट हो वो जीरो नहीं है, फिक्स नहीं होना चाहिए। फिक्स नहीं होना चाहिए, यस। देन आफ्टर दैट, तो वो मेरा क्या हुआ? आउटपुट लेयर वाला ये मेरा समेशन वाला काम कर रहा है। ठीक है, समेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया है मैंने आपको। समेशन में सर यही सर इनपुट प्लस इनपुट इनटू ए वेटेड ग्राफ इक्वल टू एक्टिवेशन फंक्शन। हाँ, तो कैसे डिफाइन करोगे इनपुट? द एक्टिवेशन फंक्शन विद द इनपुट इनटू वेट। मतलब सर समेशन ऑफ न्यूरॉन्स इनटू वेट। हाँ, समेशन इनपुट इनटू वेट प्लस इनपुट 2 इनटू वेट इक्वल्स टू द आउटपुट आउटपुट सिग्नल, आउटपुट वैल्यूज और थ्रेशोल्ड वैल्यूज। तो यहाँ पर भी वही चीज आ रही है। ठीक है, अब परसेप्ट्रॉन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर भी उसका यूज आ गया परसेप्ट्रॉन का। देखो जोर का क्या होता है परसेप्ट्रॉन? परसेप्ट्रॉन सर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऑफ सर प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसका सर यूज करते हैं क्लासिफाइड करने के लिए। दो पार्ट में इसको सर क्लासिफाइड करते हैं। ओके, और कोई बताएगा? कोई और बताएगा मुझे? ये किसने आंसर दिया? ये राहुल ने दिया। Can anyone tell me what is perceptron?
ये अभी एक और कोई सर आया है। ये कौन आया है अभी? नया बंदा कौन एंटर हुआ है? अनम्यूट करो जरा। ये एएस लिखा हुआ आ रहा है, कौन है ये? शायद वो बोलने का इच्छुक नहीं है, कोई बात नहीं। सुजीत और अमृत, जरा आप बताओ क्या होता है परसेप्ट्रॉन? वो बताए थे ना सर कि आप तो बताए थे, कहीं तुम बताओ ना यार। तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है सुजीत बिल्कुल भी। किसी को आवाज आ रही है सुजीत की क्या? नो सर, सर उसका आवाज सर कट रहा है। ठीक है, दूसरा कौन है? अमृत, जरा अनम्यूट करो आप, परसेप्ट्रॉन बताओ जरा मुझे। सर अमृत, ध्यान नहीं आ रहा है परसेप्ट्रॉन क्या? सर। ओके, अब इसका तो आपने राहुल का आंसर नहीं सुना अभी। सुजीत तो सुने ये हैं कह सर। के निकल गया कि वो बताए थे, वो तो बता दिए। बट तुम क्या बताए राहुल? ये कौन है इसका? सुजीत ने क्या बताया? वो कुछ नहीं बताया, वो तो बस ये कह के निकल गया कि उसने बताए थे। अभी उसने तो बता ही दिया भाई, तुम क्या बता रहे? तुम तो बताओ। परसेप्ट्रॉन सही कहा, जो बाइनरी क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड करता है, एंड इज अनदर नेम इज द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का काम क्या होता है सुजीत? सुजीत, न्यूरॉन का काम क्या होता है? सुजीत, न्यूरॉन का काम क्या होता है? सर न्यूरॉन का सर। हाँ, न्यूरॉन का भाई, न्यूरॉन का। सर वो सर एक जगह से दूसरे जगह सर वो ट्रांसफर करना सर इंफॉर्मेशन सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है न्यूरॉन, जैसे हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर इस टेबल को देखो, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द ज़ोर गेट यूजिंग द सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। कौन क्या है? ज़ोर में x2 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 x1 y 0 0 0 0 1 1 1 0 0 and 1 1 0. Just compare these value. If the value is 1 1, if the value is 1 1, then it goes with the single layer. ये हमारी अपर वैल्यूज हो गई, और ये 0 0 वाली कौन सी हो गई? 0 1 वाली लोअर वैल्यूज हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा? जस्ट होल्ड डाउन, क्या हो गया इसको? तो यहाँ पर क्या हो गया? वी कैन सेपरेट दिस क्लासेस हाउ? बाय अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। अब सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन यहाँ पर क्या बता रहा है मुझे? हाइपर प्लेन्स बता रहा है, सेपरेशन बता रहा है, डिसीजन बाउंड्रीज बता रहा है। ठीक है, तो इसमें हायर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज कौन सी हुई? कौन बताएगा मुझे? हायर वैल्यूज कौन सी है, लोअर वैल्यूज कौन सी है? राहुल, आप मत बताना जरा, अमृत को और सुजीत को बताने दो। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, वेयर इज द हाईएस्ट वैल्यू लोकेटेड एंड वेयर इज द लोएस्ट वैल्यू लोकेटेड? वाई एक्सिस पे है सर, हाइयर वैल्यू है सर। कौन सी है? वही तो पूछ रहा हूँ, वाई एक्सिस पे आपकी 0 भी है और 1 भी है। इसलिए तो मैंने ज़ोर गेट का यूज दिखाया आपको, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मल्टी लेयर के साथ। अभी आ रहा हूँ, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको एक मॉडल बनाना सिखाऊंगा यार, जो हम लोगों ने पढ़े हैं 4th क्लास में और 5th क्लास में।
भाई जो ये ब्लू लाइन से जो ब्लू पॉइंट्स अंदर कवर हो रहे हैं ये हायर वैल्यूज हैं और जो रेड है वो लोअर वैल्यूज हैं, इसलिए सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से कवर कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा, बैक प्रोपोगेशन होगा, जो हमारी वैल्यूज क्या होंगी, लोअर होंगी। क्लियर हुआ? फिर से सर लोअर एक बार। वैल्यूज, लोअर क्या, लोअर वैल्यूज में बैक प्रोपोगेशन होगा, हायर वैल्यूज में प्रोपोगेशन नहीं होगा, वो सीधा फॉरवर्ड फीडिंग होके वो एक इमेज क्लासिफाइड कर देगा जो बाइनरी में होंगी 0 या 1, जो भी हम लोग उसको नेम देंगे। क्लियर हुआ? राहुल आपको हुआ? सुजीत हुआ? अमृत हुआ? यस सर, हुआ सर, क्लियर हुआ। ठीक है, हम लास्ट पे आते हैं, फिर उसका आते हैं। अब मल्टी लेयर, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है? मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है यार? बताइए, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है? सर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में सर जो सर मेरा आउटपुट होता है सर वो हमेशा फायर ही रहता है। उसमें सर मल्टीलेयर में सर बैक प्रोपगेशन नहीं होता है। वेरी गुड, ये हमेशा फीड फॉरवर्ड फीडिंग रहती है। इसके कितनी लेयर्स होती हैं? हाउ मेनी लेयर्स इट हैव? 3 लेयर सर। ठीक है, कौन कौन सी? इनपुट, हिडन और एक आउटपुट लेयर बोल सकते हैं उसको। यस, इनपुट लेयर क्या काम करता है? इनपुट लेयर सिग्नल काम करता है और सर सिग्नल को सर वो रिसीव करता है इनपुट लेयर हाँ, और उसको आगे प्रोसीड करता है। और उसको आगे प्रोसीड करता है। और जो मेरा हिडन लेयर रहता है सर उसका एरर को मिनिमाइज करता है ताकि मेरा आउटपुट अच्छा हो। तो अगर मेरे पास ज्यादा हिडन लेयर नहीं है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? अफेक्ट सर ऐसे होगा कि आउटपुट मेरा खराब हो जाएगा, लेकिन सर ऐसे भी सर हम सर अगर सर उसके वेटेड वैल्यू को बदल देते हैं तो सर ऐसे भी मेरा आउटपुट अच्छा हो सकता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, उसको समेशन करके हमने उसका फॉर्मूला किया, गेट इनटू इनपुट वैल्यू, देन वी कैन ट्रांसफॉर्म इट। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ गई मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की क्यों जरूरत पड़ गई? बताओगे जरा, ट्रांसफॉर्म की क्या जरूरत पड़ गई? सर मेरे हिसाब से हाँ, बताओ। सर जो इसका सर स्ट्रक्चर होगा मल्टी लेयर का तो उसके अनुसार सर जो मेरा आउटपुट मतलब कि अगर मल्टीपल फॉर्मेट में आ जाए, चाहे सर जो मेरा इनपुट लेयर है वो बहुत ज्यादा हो, बहुत सारे नोड से कनेक्टेड हो तो शायद उसको नहीं, सर हम हाँ, सही है सही है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, because here we are not using the step function, we are using the sigmoid function. Sigmoid function is nothing, it is the logistic regression which is always in the form of the exponential. अगर मैं इसको चेंज करना चाहूंगा तो मेरा लॉग में आएगा, और लॉग को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा एक्स। क्लियर हुआ? मुझे एक्सपोनेंशियल हटाना है यहां से, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या कहता है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हैज द सेम स्ट्रक्चर सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन बट विद वन और मोर हिडन लेयर एंड दैट इज कंसीडर्ड अ डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? हेलो, यस सर, आवाज आ क्लियर हो रही? गया सर, क्लियर है ठीक सर। है, भाई तुम्ही को हो रहा और Yes, किसी को sir. नहीं हो रहा क्या? अमृत तुम्हें हो गया, सुजीत तुमको Yes, हो गया, sir, राहुल clear तुमको है। हो गया? ठीक है,
अब ये लास्ट है, अब ये कैसे वर्क करता है ये भी आपको मैंने बता दिया, बार बार वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज आपस में कोरिलेटेड कहते हैं। द वेट बिटवीन द यूनिट्स आर द प्राइमरी मीन ऑफ द लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन स्टोरेज, क्योंकि जो हमारी वेट है ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द न्यूरॉन्स in a deep neural networks. Updating the weights is the primary way from the neural network learn new information. Why? What is the need for the updating the weights? क्या जरूरत है मैं वेट्स को बार बार अपडेट कर रहा हूँ? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो मुझे वेट्स को बार बार अपडेट करना पड़ रहा है? अगर सर मेरा सर अगर हिडन लेयर कम हो, चाहे अगर सर मेरा नोट्स कम हो, जो लाइन है कम है, तो सर तो हम सर वेटेड को चेंज कर सर, तो हम सर उसका एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और हिडन लेयर से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ज्यादा कैप्चर, तो जितनी ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन हिडन लेयर्स के थ्रू पास ऑन होगी उतनी वो क्लीन्ड होती चलेगी, उतनी एक्यूरेसी बढ़ती। क्लीन मतलब जो जो हमें उसके फीचर्स पैटर्न्स है वो हमें पैटर्न्स प्रॉपर्ली ट्रेंड्स बताएंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, सेट ऑफ इनपुट इज पास्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, द एक्टिवेशन टू द लेयर पास टू द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन, इट रीच द आउटपुट लेयर। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको रेग्रेशन का एक मॉडल और दिखा देता हूं, बना के सिखाया, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमने किया क्या था, क्योंकि अभी तक हमने सिंपल किया था। आज मैं आपको मल्टीपल बता देता हूं, उसकी प्रिडिक्शन और ये सब चीजें, इससे आपके लिए वो चीजें और थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझ में आएंगी। क्योंकि मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, डोंट नीड टू जंप डायरेक्टली ऑन अदर थिंग्स, यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर बेसिक, अदरवाइज यू हैव फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जो आपके लिए एक इतना इशू क्रिएट कर देंगे कि वो चीज समझना आर्टिफिशियल में आपके लिए। देखो, सारे कंसेप्ट आपका बेसिक से चलना है, ये कोई वो कंसेप्ट नहीं है जो आप इसको पहले वाले को स्किप कर दो और उसको सीख लोगे, बिल्कुल नहीं सीख पाओगे यार। इसलिए डोंट नीड टू मूव डायरेक्टली ऑन दैट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमें जब तक एरर्स नहीं पता होंगे, हमें जब तक कैलकुलेशंस नहीं पता होंगी, तो वो चीज हमारे लिए दिक्कत कर देगी। ये मॉडल में आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, स्क्रीन विजिबल सर। ठीक है, अब ये मैंने आपको लैग्रेशन का मॉडल बनाया था। मैंने आपको ये मॉडल कौन सा है, ये मॉडल मुझे बताओ कौन सा है आपके सामने। तो ये मॉडल दिखाई दे रहा है प्रतीक, प्रतीक नाम से, कौन सा है बताइए? सर ये मॉडल शायद रिग्रेशन का हो। हाँ, रेग्रेशन का है। कौन सा रेग्रेशन? रेग्रेशन के भी पार्ट्स हैं। रेग्रेशन के भी पार्ट्स हैं, बताओ कौन सा है ये लीनियर रेग्रेशन है। हाउ यू कैन डिसाइड विच इज लीनियर एंड विच इज मल्टी? बताइए, विच इज लीनियर एंड विच इज मल्टी। यार यहाँ पे देखो ना, मेरा एमपीजी क्या था, मेरा एमपीजी मेरा डिपेंडेंट था। और मैंने आपको ये चीज हमेशा बताई है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वन ही होता है, हमेशा वन होता है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर, आ रही है सर। आ रही है? तो डिपेंडेंट हमेशा वन होता है और इंडिपेंडेंट मेरे पास यहाँ पर क्या है, वेट है। ठीक है, अब मैं दूसरा मॉडल, ये क्या हुआ यार, एक सेकंड, जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड डाउन, स्क्रीन कैसे चली गई। अब मैं यहाँ पर आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। एक सेकंड, क्या रहा है? ठीक है,
मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। आउटपुट दिखाई दे रहा है सबको? यस सर, दिखाई दे रहा है। अब पहले मॉडल में इसमें कितनी एक्यूरेसी आई, जरा मुझे कोई बताएगा? मैं जल्दी से आउटपुट समझा दूंगी, मेरा भी टाइम हो रहा है, प्लीज जल्दी से मुझे बताओ। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्या लिया है, मतलब आउटपुट वेरिएबल या रेस्पॉन्स वेरिएबल क्या है? यहाँ पर देखो एमपीजी है, ऊपर देखो एमपीजी है, ये देखो ये एमपीजी है। यस सर। दिखाई दिया? एक मिनट, यस सर। क्या हो रहा है? तो मैंने यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक्यूरेसी मुझे बता रहा है आर स्क्वायर कितना है, 82.8। ठीक है यार, हाँ या ना तो बोलते चलो। यस सर। ठीक है, अब मेरे जो मॉडल में ये 4 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, जरा मुझे बताओगे 4 क्या बता रहा है यहाँ पर मुझे? जो मैंने ब्लू किया है अभी, ये 4 क्या बता रहा है मुझे? 4 बता रहा है मैंने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, देखो कौन कौन से हैं, वेट, डिस्प्लेसमेंट, कार्बोरेटर, एचपी। दिखाई दिया जो मैंने ब्लू किया सेलेक्ट करके? यस सर। तो मेरे टोटल वेट्स कितने हो गए, टोटल पैरामीटर्स कितने हो गए? 5। कौन कौन से? 5 एमपीजी, कैसे कैसे? एमपीजी, एमपीजी, डिस्प्लेसमेंट, कार्बोरेटर। एमपीजी, वेट, डिस्प, एचपी और कार्बोरेटर। ठीक है, अब ये 5 हो गए। यस। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 32। यस सर। देखो ना, यहाँ पे लिखा है 32, लिखाई दिया 32। यस सर। 32 माइनस 4, 28, 28 माइनस एमपीजी, 28 माइनस एमपीजी, 27। 27। यस सर। तो यहाँ पर एमपीजी 1 ही टोटल, ना होगा? हाँ तो यहाँ पर कितने थे? 5 थे, 32 में से 5 गए, कितने हो गए? 27। 27। तो यहाँ पर जो डीएफ है, डीएफ की फुल फॉर्म कोई मुझे बताएगा? डीएफ क्या होता है? तीनों अनम्यूट करो जल्दी से, सुजीत तुम भी करो अनम्यूट जल्दी से फटाफट। रुक जाओ, जिसको आता है वो चुप रहेगा, जिसको नहीं आता वो बोलेगा पहले। राहुल तुम्हें आता है, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं याद आ रहा है सर। नहीं आता? अमृत तुम्हें आता है या नहीं आता? सुजीत तुम्हें आता है नहीं आता डीएफ? हो सर। क्या है बताओ, डीएफ क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? याद नहीं आ रहा सर डी मतलब सर शायद ड्यूएल का बता रहा है, और एफ फॉरवर्ड मॉडल। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ सुजीत, तुम बोलो जल्दी से अनम्यूट करके, हाँ या ना। यार मैं कोई मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, प्लीज मुझे पता हो चले। सुजीत जल्दी बोलो। लग रहा है सुजीत बताना नहीं चाह रहा, उसका मन नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है यार। डीएफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एफ माइनस 1। n कितना है? एन n 5 मतलब नहीं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 32। 32 और ठीक है, सर। f क्या है मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एमपीजी। नहीं 1 है। सॉरी, नहीं एमपीजी नहीं है, सॉरी। f मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कितने? 4। अच्छा। ठीक है,
और n माइनस एफ माइनस वन के क्या हो गया, ये एक फिक्स डिपेंडेंट यूनिट है, डिपेंडेंट वैल्यू, तो कितना हो गया 27, ठीक है। और आर स्क्वायर मेरा कितना है 82.8, मतलब मेरी 82% 83% मॉडल का वेरिएशन एक्सप्लेन्ड हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये मेरी एक्यूरेसी बता रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। यस सर। अब मैं इसके अगर प्रिडिक्शन सर। करना चाहूं तो कैसे करूंगा प्रिडिक्शन, मुझे बताएगा कोई? ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ गई, ठीक है। क्लियर है अब? यस सर क्लियर है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट रुको यार। ये देखो मेरी कोरिलेशन वैल्यू आ गई, जो कोरिलेशन टेबल से हम निकाल रहे थे, ये मेरी कोरिलेशन वैल्यू आ गई। ये ग्राफ ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? गाइस समझ में आ गया? यस सर आ रहा है। अभी एक ही को आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? बाकी थोड़ा क्या रह गया भाई, रास्ते में कौन सा रह गया मुझे बता, अभी समझाता हूं मैं। बोलो अमृत और सुजीत, जल्दी बोलो हाँ या ना, फिर मुझे क्लास ओवर करनी है यार, मेरा और भी चल रहा है, क्योंकि आज वैसे सर ने मेरा लेक्चर शिफ्ट कर दिया था। चलो ठीक है, समझ में आ गया तो एक काम करो, अपना चैट बॉक्स में अपना फीडबैक डाल दो, क्लास को हम यहीं ओवर कर रहे हैं, कल 2 बजे ही मिलते हैं, ठीक है। राहुल समझ में आ गया तुमको? यस सर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सर। कल फिर सर इसी को थोड़ा थोड़ा सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट को। ठीक है, मुझे एक बार याद दिला देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। यस सर। चलो फिर, ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर।